हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूपीएससी का एक इंडियन सोसाइटी के ऊपर, या फिर मैं बोलूँगा कि आर्ट एंड कल्चर। इसको आप अलग अलग तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के सीएसई एग्जामिनेशन 2023 में। 2023 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था और इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, आप इसको अलग अलग तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है, उसके बाद सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि ये हम लोगों ने आंसर राइटिंग सीरीज स्टार्ट करी है, जो कि अब यूपीएससी का जो मेंस का जो डेट है काफ़ी नज़दीक आ चुका है। हालांकि ये जो सीरीज है वो ना कि सिर्फ 24 के स्टूडेंट्स को मद्देनज़र करके रखा गया है, बल्कि 25 और 26 के स्टूडेंट को भी मद्देनज़र रखा गया है इस सीरीज के अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वर द मेजर टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी, एक्सप्लेन देयर रिलेवेंस इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके कीवर्ड्स को पकड़िए। कीवर्ड्स को पकड़ने के बाद उसी के इर्द गिर्द अपने आंसर को आप फ्रेम कीजिए। आप उसका इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन उसी के अकॉर्डिंग लिखिए। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। तो अगर मैं कीवर्ड्स की बात करूं तो इसमें आप देख पाएंगे कि सबसे पहले आपको पूछा गया है गुरु नानक देव जी के बारे में। उसके बाद बोला गया है कि इनका रिलेवेंस क्या है, कहाँ पे, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के ऊपर। अब देखिए, ये तो क्वेश्चन पूछ दिया गया है गुरु नानक देव जी के मद्देनजर। हो सकता है कि अगला इस बार जो मेंस हो रहा है यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पूछ दिया जाए। हो सकता है कि आपको कबीर के बारे में पूछ दिया जाए, दद्दू दयाल के बारे में पूछ दिया जाए, राधा स्वामी मूवमेंट के बारे में पूछ दिया जाए। किसी के भी मद्देनजर रख के आपको पूछा जा सकता है कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या इनका कोई रिलेवेंस है या फिर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर को। देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को। तो देखते हैं सबसे पहले कि आखिर गुरु नानक देव जी कौन थे। तो गुरु नानक देव जी जो थे वो फाउंडर थे सिखिज्म के। उन्होंने प्रोपोगेट किया एक मैसेज को। मैसेज क्या था? इक्वालिटी, कंपेशन और डिविएशन को लेकर, जो कि बताता है एक गॉड के बारे में। वो एकात्म की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि भगवान एक है और हम सभी को एकता को प्रमोट करना चाहिए। कंपेशन, अपने जो लोग हैं उनके लिए एक कैंपेशन होना चाहिए हमारे मन में। और उसी के साथ साथ डिवोशन, मतलब कि भक्ति का जो अल्टीमेट रेंज है वहां तक हम लोगों को पहुंचना चाहिए। अब देखेंगे बॉडी पार्ट को। सबसे पहले देखेंगे कि वननेस ऑफ गॉड। जैसे कि गुरु नानक देव जी ने कहा है कि भगवान एक है। गुरु नानक देव जी इम्फेसाइज्ड मोनोथिज्म। वो बोलते हैं कि मोनोथिज्म मतलब कि भगवान एक है। रिजेक्टिंग रिचुअल्स एंड आइडल वर्शिप। वो बोलते हैं किसी भी तरीके का आडंबर करने की जरूरत नहीं है, मूर्ति पूजा करने की जरूरत नहीं है। अगर भगवान है तो हम उनसे डायरेक्ट कनेक्ट एस्टेब्लिश कर सकते हैं। किसी भी तरीके का रिचुअल्स की जरूरत नहीं है। उन्होंने सिखाया है कि गॉड जो होते हैं, भगवान जो होते हैं, वो फॉर्मलेस होते हैं। उनका कोई फॉर्म नहीं होता, वो बिल्कुल अदृश्य होते हैं और ओमनी प्रेजेंट होते हैं। मतलब वो समग्र हैं, वो सभी जगह पे अवेलेबल है। एंड कैन बी रियलाइज थ्रू मेडिटेशन एंड डिवोशन। वो बोलते हैं कि अगर आप उनको पाना चाहते हैं, अगर आप उनको महसूस करना चाहते हो, तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो है मेडिटेशन, ध्यान, और दूसरा है भक्ति। मतलब कि आप उनके भक्ति में कुछ इस तरीके से लीन हो जाओ कि उनको फाइनली क्या होना पड़े, आपके लिए अवेलेबल होना पड़े। फिर बात करते हो एकता की। अगर मैं उनकी टीचिंग्स की बात करूँ तो वो कंडेम्ड करते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की, जो कि उस वक्त के समाज में बहुत ज़्यादा था। एडवोकेटिंग करते हैं, वकालत करते हैं किसकी? डिग्निटी ऑफ ऑल ह्यूमंस की। मतलब जितने भी इंसान हैं सभी की प्रतिष्ठा की बात करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जेंडर और सोशल स्टेटस। चाहे उनका सोशल स्टेटस जो भी हो, चाहे उनका जेंडर जो भी हो, चाहे उनका धर्म जो भी हो, हमें सबके प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए, ऐसा गुरु नानक देव जी कहते हैं। आगे बढ़े। अब देखेंगे सेवा की बात करते हैं। आप पा रहे होंगे कि जितने भी एक लंगर की व्यवस्था है कि लोग आकर प्रसाद चखते हैं, तो सेल्फलेस सर्विस की बात करी गई है कि नानक प्रीच्ड दैट ट्रू स्पिरिचुअलिटी लाइज इन सर्विंग अदर्स, एम्फेसाइजिंग कम्युनिटी वेलफेयर थ्रू लंगर, जो कि कम्युनिटी किचन की तरह काम करता है, एंड चैरिटी, मतलब कि दान पे भी बिलीव करते हैं गुरु नानक देव जी। दान की भी उन्होंने दीक्षा दी है। ऑनेस्ट लिविंग की बात करते हैं, आपको ईमानदारी पूर्वक रहना चाहिए। अर्निंग थ्रू ऑनेस्ट मीन्स कीरत करो, इसका मतलब हुआ। एंड शेयरिंग विद द नीडी पर्सन, वंद चखो, मतलब कि आप
जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कीजिए, और जो भी रिसोर्सेज आप अर्न कर रहे हैं उसको ऑनेस्टी के साथ अर्न कीजिए। वर सेंट्रल टू हिज टीचिंग। तो ये जो मतलब मुख्य बिंदु जो था उनके टीचिंग्स का, उनके उपदेशों का, वो यही था कि आप ईमानदारी पूर्वक अपने रिसोर्सेज को जमा कीजिए, उसी के साथ साथ जितने भी नीडी पर्सन हैं हम उनको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो जैसे कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि उनका रेलेवेंस क्या है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, तो ये भी हम लोगों को मद्देनजर रखना चाहिए। तो गुरु नानक देव जी का जो मैसेज था वो सोशल इक्वालिटी को लेकर था, सर्विस को लेकर था, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है आज के दिन में। अगर आप कोविड को देख पा रहे होंगे तो कोविड के समय में क्या हुआ था, लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, जो कि सीधे अलाइन होता है गुरु नानक देव जी के टीचिंग के साथ। स्पेशली इन कॉम्बेटिंग डिस्क्रिमिनेशन, अगर आप डिस्क्रिमिनेशन के साथ लड़ रहे हैं, रिलीजियस इंटॉलरेंस के साथ लड़ रहे हैं और इकोनॉमिक इनक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। His emphasis on ethical living and devotion inspires holistic development, promoting peace and social harmony। तो वो क्या बोलते हैं कि समग्र विकास होना चाहिए, इसी के साथ साथ वो बोलते हैं कि शांति स्थापित होनी चाहिए। आप पूरे दुनिया में देख रहे हैं किस तरीके का माहौल बना पड़ा हुआ है, देश आपस में भिड़ते जा रहे हैं। यूक्रेन और रशिया वॉर आप देख पा रहे होंगे, हमास और इजराइल के बीच जो वॉर चल रहा है वो आप देख पा रहे होंगे। बाकी साउथ चाइना सी में, पैसिफिक ओशियन में, इंडो पैसिफिक रीजन में भी आप बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। तो गुरु नानक देव जी की टीचिंग का आज के समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये पूरा लेक्चर था जिसमें कि हमने बात की यूपीएससी के द्वारा पूछा गया 2023 के क्वेश्चन के ऊपर। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।